आज से हम लोग जो है 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है अपना, उसका जो है सेट बी डिस्कस कर चुके, तो सेट जो है आज से सेट सी डिस्कस करेंगे। सेट सी में टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव्स, 30 जो है शॉर्ट टाइप और 8 जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे कि करके जिसमें से 50 अपने को करना होता है। तो अब सबसे पहला दिया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है, तब वह द्विघात बहुपद होगा। तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बहुपद होता है। तो अगर इसको अल्फा माना जाए, इसको बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब जब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2, एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा तो कितना -15, तो एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि बहुपद पी एक्स को पी एक्स एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 9। तो 4/9 इंटू में 9 कितना आ जाएगा? 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस माइनस में 5x प्लस 6 को क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल की घात देखिए। जब इसमें अगर भाग दिया जाएगा एक्स स्क्वायर -2 से, तो पहली बार कितनी बार जाएगा? एक्स स्क्वायर बार। तो पूछ रहा है भागफल तो यही आएगा, तो भागफल की घात कितनी है? 2, ठीक है। दिया है कि 2x माइनस में 3y, तो सबसे पहले a1 b1 a2 b2 निकालते हैं। अब a1 b1 a2 b2 तो निकालेंगे तो 2/3, और इसके बाद हो जाएगा b1/b2 हो जाएगा -3/1, और c1/c2 1/2। तीनों आपस में बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो क्या होता है? a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन या एकल। इसके बाद दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी होने का मतलब कि दो रेखाएं ऐसे होकर के गुजरे, तो कितने हल होते हैं? एक हल। इसके बाद रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस 3y और प्लस में 10, तो ये फिर से करते हैं a1 b1 c1, तो a1/a2 6/2 कितना हो जाएगा? 6/2, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर -3y-1, तो कितना आ गया? इसको कैंसिल करेंगे तो 3 = 3 आ गया। इसका मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। c1/c2 का मान कितना आ जाएगा? 10/9, इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सी रेखा होगी? समांतर। और समांतर रेखा का मतलब होता है कि डिपेंडेंट होती है, या फिर इसमें अगर हल पूछा होता तो इसमें कितने हल होते? शून्य हल। यदि द्विघात समीकरण 2z² प्लस z प्लस -6 के मूल अल्फा और बीटा हो, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, और इसमें क्या किया जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर बनाना होगा, तो इसमें प्लस का 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे और माइनस का 2 अल्फा बीटा घटा देंगे, तो ये तीनों मिलकर बना देगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -1/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे। 1/2 का स्क्वायर माइनस कितना? -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? माइनस का 6/2, तो -6/2 कितना? -3, तो यहाँ पे कितना बन गया? प्लस का 6, और यहाँ पे बन गया 1/4। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 24 और 1 25/4, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस bx माइनस 3 का एक मूल, देखिए जब कभी भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कभी भी अगर एक मूल वाला क्वेश्चन देता है, तो जो मूल दिया है वो x की जगह पे उसका मान रख दीजिए। तो अगर 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना? -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3, और -3 बराबर 0, तो -3p उधर ले जाएंगे तो -3 वाला उधर जाएगा, 3 बनेगा। 3 3 9 दूनी 18, -18, 18 में से 3 घटाएंगे -15, और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 5 बार, तो कितना आ गया पी का मान? 5। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल
तो वही सिंपल तरीका है। अगर एक मोल दिया है और अगर पी और क्यू का मान पूछता तब तो ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए एक मोल दिया है तो इसको अल्फा मान लें, दूसरा मोल अगर बीटा मान लें, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और माइनस माइनस है तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 2। और एक मोल -1/2 है और प्लस में बीटा बराबर 5/2। बीटा निकालेंगे तो 5/2 और प्लस में कितना 1/2, तो 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। देखिए इसका तुलना हमेशा कीजिएगा ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से। तो a का मान कितना आ गया 4, b का मान x नहीं है तो 0, c का मान -1। अब निकालिएगा d, d होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान 0 है तो 0 -4 इंटू a का मान 4 और इंटू c का मान -1, तो आ गया प्लस का 16। ठीक है, 16 मतलब ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब होता है वास्तविक और असमान। ऐसा क्वेश्चन बताए थे पिछले वाले में कि अगर ऐसे दिया होता है दो गोलों के आयतन का अनुपात दिया है, आयतन का मतलब 3/6, इसका क्या क्यूब दिया है, या 3³/6 क्यूब दिया है। ठीक है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो इसका स्क्वायर करके, मतलब 3/6 का स्क्वायर मतलब 3×3=9/36। ठीक है, तो 9/36। अगर ये पूछा होता है उसकी भुजा का तो भुजा हो जाता 3/6। ठीक है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब अगर पाई आर स्क्वायर एच, एक बेलन मान लीजिए पहला वाला बेलन है, पहले में अगर इसको 2 माने और इसको 5 माने, ठीक है, मतलब अगर त्रिज्या 2 होगी तो इसकी जगह पे 2 का स्क्वायर आएगा और इसकी जगह पे कितना आएगा 5। और दूसरी वाली कंडीशन में त्रिज्या 3 और उसके बाद जो है ऊंचाई कितनी है 3 है, तो ऊपर में कितना 2 दूना 4×5 20 और 3×3 = 27, तो 20:27। ठीक है, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन है, तो डायरेक्ट फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पाई आर स्क्वायर एच। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या इतना है तो इसकी त्रिज्या को चाहिए। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के शंकु का क्या होता है, पाई आर इंटू एल बराबर कितना दिया है 176, और आर का मान दिया है तो 22/7 इंटू 7 इंटू एल बराबर 176। 7 से 7 कैंसिल, 11 से 11, 11 11 6 66, 11 दूना 22, तो से 8 बार, तो एल का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद दिया है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, देखिए घन का विकर्ण होता है √3, तो कितना दिया है 6√3, √3 से कैंसिल हो, टी का मान कितना गया 6, तो कोर की लंबाई 6 है। ठीक, अगला है sin 33, इसको बताए भी थे। अगर ऐसे कभी भी दिया होता है दोनों का योग 90 डिग्री बन रहा है तो पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया जाता है, और जब पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे तो इसको साइन में बदल देते हैं और इसको कॉस में बदल देते हैं, तब क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे जब बदलेंगे तो साइन 33 इंटू में कॉस, कॉस को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 33 इसको, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन 33 बन जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा साइन 33 का साइन स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, माइन और प्लस इसको कॉस 33, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 33, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 33 तो कॉस 33 कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इस किसी अर्थ को गोली का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या 2πr² कितना है 308, तो त्रिज्या पूछ रहा है तो कुछ नहीं 2×22/7 और इंटू r² बराबर में 308। करते हैं 4 से घटिया 4 7 28, 2 कम 2 2 5 10 154, 2 से फिर काटेंगे 11 से कट जाएगी, 11 के में 11, 11 चौक 44, फिर 2 से 7 बार, तो r² बराबर 7 का स्क्वायर, तो r बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, यदि
किसी गोली की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन क्या होगा। देखिए, गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आर की घात कितना है 3, तो जितना गुना किया जा रहा है उसका घात 3 कीजिए, तो 2 की घात 3 कितना हो गया 8 गुना। ठीक है, मतलब जितना भी गुना होगा उसका घात जितना बार रहेगा उतना बार करेंगे। अब इसके बाद यह है साइन स्क्वायर साइन थीटा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक सब क्वेश्चन हमेशा रहता है। दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, तब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। देखिए, अगर यहाँ से निकालेंगे इसका मान एक ही आएगा, साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं, तो बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे क्या रख सकते हैं साइन थीटा, तो यहाँ पे रखेंगे तो साइन थीटा, और यहाँ पे रखेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान हम देख रहे हैं पहले से ही कितना है 1 है, तो इसका मतलब इसका मान भी कितना होगा 1 होगा। अब दिया है ऊपर में, देखिए ऊपर tan थीटा कॉमन ले सकते हैं, और जब tan थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1/sec थीटा -1, और यहाँ पे बच जाएगा 1/sec थीटा +1, नीचे गुणा करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा -1, और ऊपर में हो जाएगा sec थीटा +1 और प्लस sec थीटा -1, -1 +1 कैंसिल, और तो बन गया tan थीटा इंटू में sec थीटा, ठीक है, sec थीटा प्लस sec थीटा क्या है 2 sec थीटा बटे में, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता था sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा नीचे tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट, बच गया 2 sec थीटा इंटू में बटे में नीचे tan थीटा है, ठीक है, 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए sec को क्या करते हैं 1/cos में बदलते हैं, हो जाएगा 2/cos थीटा इंटू साइन थीटा, और बटे में cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो 2/sin थीटा मतलब 2 cosec थीटा, ठीक है। इसके बाद है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद का मतलब a प्लस 5d कितना है 30 है, और d का मान दिया है कितना 5, तो a प्लस 5 × 5 बराबर में 30, तो a का मान कितना आ गया 5, अरे 25 को इधर ले गए, a का मान कितना है 5, तो प्रथम पद पूछा है 5। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, देखिए जब कभी ऐसा पूछेगा तो इसको पहला पद मानेंगे, इसको दूसरा और इसको तीसरा, और हम जानते हैं समांतर श्रेणी में दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होता है तीसरा पद, और माइनस में क्या दूसरा पद, जो कि सार्वंतर क्या होता है बराबर होता है, तो दूसरे में से पहला घटाएंगे, दूसरे में से पहला घटाने का मतलब कि 8x माइनस 5x और -3 हो जाएगा, जो कि माइनस के बाद ब्रैकेट में, उसके बाद जो है 9x + 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 8x, यहाँ बन जाएगा 3x - 3 बराबर x और प्लस में 3, इधर ले आएंगे तो 2x बराबर में क्या 6, x बराबर कितना 3, ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा समांतर श्रेणी है, ये तो बुक का क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो यही वाला समांतर श्रेणी होगा, क्योंकि ये जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा, बुक में है पूरा। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे समांतर श्रेणी नहीं है, एक्स एक्स जोड़ा जा रहा है मतलब एपी है, दो दो जोड़ा जा रहा है मतलब एपी है, यहाँ पे साथ साथ जोड़ा जा रहा है मतलब एपी है, ये वाला एपी नहीं है। प्रथम यन प्राकृतिक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में जो पूछा है कि प्रथम यन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अब हम दो संख्याएं लेते हैं, कितने दो विषम संख्याएं, अगर n बराबर 2 रखते हैं तो पहली विषम संख्या एक दूसरी 3, तो एक 3 कितना आ गया 4, कितना आ गया 2 का स्क्वायर, यही होगा 2 का क्या स्क्वायर। अगर प्रथम 3 लेते हैं n बराबर 3, तो 1 3 और 5, तो 5 3 8 1 9, कितना आ गया 3 का स्क्वायर, मतलब प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योग कितना होता है n स्क्वायर, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। दिया है निम्न में से किसका मान 1 के बराबर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, हाँ बिल्कुल, साइन 0 डिग्री 0 होता है, इंटू 1 होता है, तो इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, बाकी रखेंगे नहीं आएगा यहाँ।
तो साइन 30 और बटे में कॉस 30, टेन 30 हो जाएगा। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, और इसमें दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन 45 डिग्री, ये तो सबको पता है कितना 1। सेक 60 डिग्री, देखो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है कॉस 60 डिग्री 1/2, और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना 1/2 स्क्वायर माइनस कॉस 60 1/2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद यह है किसी बाह्य बिंदु P से पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, पी ए और पी बी, यदि पी ए बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो पी बी, ये तो पहले से पता होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी ये है स्पर्श रेखा की कि अगर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो दोनों क्या होंगी बराबर होंगी। और इसके बाद यह है कि पी ए और पी बी किसी बाह्य बिंदु से वो केंद्र वाली वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए दूसरा दिया है यही सिमिलर। उसके बाद दिया है कोण ए पी बी, ये यहाँ पे ओ है। ठीक है, ए पी बी, ये पी पी वाला ये वाला कोण दिया है कितना 100 डिग्री। तब पी ओ ए, यहाँ पे पी ओ ए वाला कोण पूछा है ऊपर वाला, तो ये वाला सामने वाला कोण दोनों कितना हो जाएगा 180 डिग्री का योग। तो इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा पूरा 80 डिग्री, और पूरा 80 है तो आधा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो इसको ये देखिएगा, जब ऐसा कभी भी होता है स्पर्श रेखा बनेगी तो यहाँ पे एक बात पता है कि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के ऊपर कितने डिग्री 90 90 180। ये वाला अगर कुछ कोण है ये वाला कुछ है तो इसका मतलब आमने सामने के कोण का योग भी कितना होगा 180। तो ये वाला 100 है तो ये वाला कितना आ जाएगा 80, और दोनों क्या बनते हैं सर्वांग समत्रिभुज। सर्वांग समत्रिभुज बनेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों के संगत कोण क्या होंगे बराबर, तो ये वाला 40 होगा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 40। इसके बाद यह है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर, कोई जीवा ए बी है और वृत्त के केंद्र पर जो है वो 50 डिग्री का कोण अंतरित करती है 50 डिग्री। ठीक है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करती है तब ई और वी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, अगर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे दूसरी वाली ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे 50 डिग्री अभी बताया इसके पहले वाला, दोनों के सामने कितने आमने सामने का कोण कितना हो जाता है 180, तो वाला 50 है तो वाला कितना आ जाएगा 130 डिग्री। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है। देखो R1 अनुपात R2 दिया है, कितना दिया है 5:7। तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितनी बार है 2 बार, पावर में 2 है तो इसका भी पावर क्या करना है 2 ठीक है, तो 5 का पावर 2 25, 7 का 49, तो कितना हो जाएगा 25 और 49। दिया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्तखंड या उस त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण इतना, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, और मान रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान 14 इंटू में 14 और इंटू में थीटा कितना दिया है 30, 30/360, जीरो कैंसिल आउट, 3 12 बार। ठीक है, 2 से 7 से 2 बार, 2 से 6 बार, फिर से 2 से 11 और 2 से 3, तो हो गया 14 इंटू में 11 और बटे में 3, तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 और एक 15 बटे में 3, तो 3 से काटेंगे 3 चौ 3 5 15, 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 51.33। ठीक है, दिया है परिधि का अनुपात 2:3,
तो त्रिज्याओं का अनुपात, परिधि का अनुपात क्या होता है 2πr1 बटे में 2πr2, यही दिया है। तो इसका मतलब 2π से 2π कैंसिल, r1 अपन r2 क्या हो जाएगा 2:3 वही होगा जो कि परिधि का अनुपात होगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो स्क्वायर। यहाँ पे दिया है 6 ये माइनस में 6, देखिए 6 अगर कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 6 स्क्वायर ए और माइनस में 10 स्क्वायर ए। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 6 × 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो दिया है ये बराबर एक्स कॉस थीटा बराबर वाई साइन थीटा, तो इसका मान पूछा है। तो देखिए एक ही जगह पे क्या रखेंगे, एक्स कॉस थीटा, तो यहाँ बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक ही जगह पे एक्स, तो एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उतना बस समझ में आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों में से कॉमन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है 1, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अगला है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी पर 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई, यह पूछ रहा है, तो क्या होगा tan थीटा। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, अरे ऐसे ही तो लोग जानता है 60 डिग्री के सामने वाला क्या होता है लंब, दूसरा आधार ये वाला कर्ण, तो एल बाई ए कहाँ होता है 10 में, तो क्या हो जाएगा एच बटे 15, और 15 किसका √3, 60 का मान क्या हो जाएगा √3, तो इसका मान कितना 15√3। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है। देखिए बोल रहा है अगर ये वाला एच है तो ये वाला एच √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा मान ले, tan थीटा लगाएं, तो tan थीटा बराबर एच बटे एच √3, एच से एच कैंसिल 1/√3, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan 23 डिग्री, इसका मतलब थीटा कितना 23 डिग्री। ठीक है, दिया है कि एक्स वाई त्रिभुज के शीर्ष है तो क्षेत्रफल सबसे पहले देखिए निकालिए, सिंपल सा, इसके कई तरीका है, लेकिन आप लोग अगर निकालना चाहते हैं बना के निकालिएगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा, उसको छोड़िए। सिंपल से हम लोग फार्मूला बताएं 1/2 x1 जीरो है तो अंदर वाला पूरा जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, प्लस x2 भी जीरो है तो अंदर वाला पूरा जीरो, चूंकि जीरो इंटू जीरो जीरो, और लास्ट में x3 3 है तो y1 माइनस y2 4 माइनस जीरो। ठीक है, तो 3 चौक 12, 12 में 2 से भाग करेंगे 6 वर्ग इकाई। इसके बाद दिया है कि tan 40 20 50 70 का मान, देखिए कभी भी ऐसे इंटू में दिया है तो 40 और 50 जोड़ेंगे 90, 20 और 70 जोड़ेंगे 90, तो इसको जब चेंज करेंगे तो tan लिख सकते हैं इसको 90 माइनस 70 बन जाएगा cot 70, और tan 70 इंटू cot 70 1, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50 तो cot 50 बनेगा, cot 50 इंटू tan 50 क्या है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कौन, देखें ये तो आप लोग को बताया गया है कि अगर कभी भी दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया होता है तो क्या है, उसको सबसे पहले आप स्क्वायर के रूप में रखिए, तो 7/9 7 का स्क्वायर और बटे में 9 का स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर किया जाएगा, अगर भुजा पूछेगा तो रूट लगाएंगे, तो स्क्वायर रूट कटेगा तो बन जाएगा 7/9। ठीक है, इसके बाद सिमिलर वही है, संगत ऊंचाई पूछा है, कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, तो अब की बार 11/13, इसका स्क्वायर दिया है तो संगत ऊंचाई पूछ रहे थे 11/13, 11:13। इसके बाद दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं इतने अनुपात में, तो क्षेत्रफल देखिए दोबारा से वही पूछा, तो 7/11 दिया है, इसका स्क्वायर करना जो कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 7 7 49 121 कहाँ है यहाँ। ठीक है, इसके बाद दिया है सिमिलर क्वेश्चन है फिर से कि ABC और DEF समरूप हैं, और ABC AB यहाँ से हम निकाल लेते हैं ना, AB/DE दिया है कितना 3/1 है, और ABC का क्षेत्रफल 54 है। देखिए अगर निकालेंगे ABC का क्षेत्रफल और बटे में DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AB बटे DE का स्क्वायर,
होल स्क्वायर, यही बनेगा। और ए बी सी का क्षेत्रफल कितना 54 दिया है, इसको ज्ञात करना अपने को, तो x मानते हैं बराबर में कितना 3/1, इसका स्क्वायर 3 दिया 9/1, 9 से काटेंगे 9 छक 54, तो x का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दिया है कि यदि ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए ऐसा देखिए, ये दिया है ए सी इसका स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो ये कब होता है, जब पाइथागोरस प्रमेय लगता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसका मतलब कोण भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर से वही दिया अगर समरूप होता है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है ए बी बटे में डी ई, ए बी बटे में डी ई बराबर ए सी और बटे में डी एफ, ए सी बटे में डी एफ नहीं दिया है तो इसका मतलब गलत, ए बी बटे ई एफ, ए बी बटे ई एफ बराबर बी सी, ऐसे ही गलत हो गया, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, सही है, ए बी बटे डी एफ, ए बी बटे डी एफ वैसे भी आंसर गलत है। ठीक है, इसके बाद रिया त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बटे में एक्स वाई बराबर, ये तो सिंपल है। तो अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरे कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ए से भी 8 से 14 हो रहा है तो कितना डिग्री का 40 डिग्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दिया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो नोट करके लिखा है कॉपी में। ठीक है, रिवीजन में भी था। पी के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान, देखिए मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, जब डी बराबर 0 होता है। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना दिया है पी, बी का मान -2 और सी का मान 3। ठीक है, तो रखते हैं, तो -2 का स्क्वायर 4 -4, ए का मान पी और इंटू सी का मान 3 बराबर 0, तो 4 बराबर 12p, अरे इधर माइनस है उधर जाएगा तो 12p, तो p बराबर 4/12 क्या हो गया 1/3। ठीक है, ये बहुपद px का एक शून्य कितना है, तो निम्नलिखित px का एक गुणनखंड होगा। देखिए जब px का शून्य दिया है ना तो इसका मतलब क्या बोलते थे, x बराबर -4 रखना है, तो x के बाद इधर ले आएंगे 4 को, तो क्या बन जाएगा x प्लस 4 बराबर 0। तो इसका मतलब इसका एक गुणनखंड क्या होगा x प्लस 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हमेशा पूछता है। क्या करेगा कि एक शून्य का अगर देगा रहेगा तो उसका फैक्टर पूछ लेगा, उसका गुणनखंड पूछेगा, तो जो यहाँ पे चिन्ह दिया है उसको अपोजिट करके वहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, जैसे अगर -4 दिया तो x प्लस 4 उसका एक गुणनखंड होगा, अगर यहाँ 4 दिया होता तो x -4 उसका एक गुणनखंड होता। ठीक है, इसके बाद यह है कि द्विघात बहुपद किस शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो -4। ठीक है, हाँ, इसके बाद जो है दिया है कौन सा द्विघात समीकरण है, हाँ ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए द्विघात समीकरण का मतलब क्या, कि x की पावर कितनी हो 2। ठीक है, जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे सबसे पहले कौन कौन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का, तो इसको देखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एक्स की पावर 4 आ जाएगा, -1 बराबर 4x स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद जो एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बराबर में इसको जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस में 6x प्लस में 4, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 1 बचेगा, ये भी इसका मतलब नहीं होगा। यहाँ पे जब करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3x बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसको एक्स स्क्वायर के दिलाएंगे, एक्स स्क्वायर -5x। ठीक है, और -1 बराबर में 0, हाँ है। ठीक है, और ये वाला रूट एक्स के रूप में, इसके रूप में नहीं है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होना चाहिए। इसके बाद ये कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फिर से वही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया द्विघात समीकरण नहीं है,
मतलब द्विघात समीकरण ना होगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला तो वैसे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण नहीं है ये भी, जो कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 बराबर 2x² हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 में है तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो हाँ ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस में 3। तो इसको इधर ले आएंगे तो x², 2x से 2x कैंसिल आउट, और इधर लाएंगे तो प्लस 4 बराबर 0। हाँ देखो समीकरण है, ठीक है, ये वाला है। ये वाला नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो वही ए प्लस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा x³ प्लस में 2 का क्यूब 8 प्लस में 3ab, तो प्लस 3×6x और इनटू में x प्लस में 2 बराबर में x³ माइनस में x। तो x³ से x³ कैंसिल आउट, फिर से x² में बच रहा है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2x², इधर आएगा तो x² बचेगा, ये भी एक द्विघात समीकरण है। मतलब यही वाला एक द्विघात समीकरण नहीं है। विवेचक पूछ रहा है, विवेचक का मतलब डी डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac निकालते हैं पहले। तो b² माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 3, तो आ जाएगा 16 माइनस 4 दूना 8 3 24, कितना गया माइनस का 8। और माइनस 8 विवेचक आने का मतलब कि लेस देन 0 है, मतलब इसके मूल काल्पनिक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है पूछा है कि कौन सा बिंदु निम्न में से कौन बिंदु x बराबर 5 का लेखा चित्र है। ये बात बताइए, जब कभी भी x बराबर 5 पूछा जाता है तो वह रेखाखंड कहाँ होगा, 5,0 ही तो होगा ना। तो इसका मतलब x बराबर 5 का लेखा चित्र जब बनाएंगे तो क्या आएगा 5,0। इसके बाद है कि समांतर श्रेणी में, ये तो सिंपल सा है लेकिन ये पूछता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसको पहला, इसको दूसरा और इसको तीसरा, और यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस लगाते हैं या सारवंतर। सारवंतर जानते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा और माइनस में दूसरा। तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 3p प्लस 1 माइनस p, यहाँ पे देखो प्लस 1 है ना, माइनस p, और जब माइनस रहेगा ब्रैकेट के पहले तो -1 हो जाएगा बराबर 6p माइनस 1 और माइनस 3p माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 3p प्लस 1, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट, तो 2p बराबर 6p में से 3p घटाएंगे 3p और -1 माइनस -2, इधर लाएंगे तो -p बराबर -2, तो p का मान कितना आ गया 2। ठीक है, इसके बाद जो है यह है समांतर श्रेणी का सारवंतर। फिर से देखो 3 में कितना जोड़ा √2, कितना जोड़ दिया √2, जो बराबर जोड़ते जा रहा है अर्थात √2, या फिर सेकंड में से दूसरा पहला घटाएगा तो 3 प्लस √2 में से 3 घटाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा √2। यह समांतर श्रेणी में कौन सा पद शून्य होगा। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मानेगा हमेशा कि n पद क्या होगा, शून्य होगा। अगर n पद शून्य होगा, en शून्य होगा, तो इसका मतलब en बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया 21, और डी का मान कितना आ गया 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। तो रखेंगे 0 बराबर 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू में -3, तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो आ जाएगा 3 एन माइनस 1 बराबर 21, 3 से काटेंगे 7 बार, तो एन बराबर एन माइनस 1 बराबर 7, तो एन बराबर क्या 8। इसका मतलब इसका 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद दिया है कि वर्ग अंतराल की लंबाई, देखो 3 से 7 है और 7 से 11, तो कितना अंतर, 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4। ठीक है, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य, देखिए प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्या 2 4 8 2 4 6 8 10 4 5 12 14 16 18 20 हो गया। तो जब इसके बाद पूछ रहा है कि इसका माध्य कितना होगा, माध्य का मतलब जब सबको जोड़ते हैं तो 2 में 4 जोड़े 6, 6 6 12 12 8 20 20 10 30। ठीक है, 30 और 10 40 2 42 42 4 46 46 और 10 56 56 और 4 60 2 62 10 72 72 और 8 80 10 90 और 2 110, और कितना है टोटल 10, तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा 11। दिया इसकी माध्यिका, तो सबसे पहले इसको
आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही अवरोही क्रम में लिखने का मतलब सबसे छोटी संख्या 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12। ठीक है, अब देखो ये काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो आगे और पीछे से एक एक काटेंगे। 8 1 1 2 2 3 3 2 बच की, दोनों को जोड़ो, 8 7 15, 15 बटे 2 कितना आएगा? 7.5। बहुलक पूछ रहा है, बहुलक मतलब जो 74 बार आया है तो ऐसे भी दिख रहा है, 8 1 2 3 बार आया है, 9 2 बार आया है, बाकी मतलब बहुलक कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछता है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि पीई दिया है और पीई नॉट पूछ रहा है तो हमेशा ध्यान देगा पीई और प्लस में पीई नॉट हमेशा 1 होता है। ठीक है, किसी भी एक ही घटना के घटित होने और ना घटित होने की प्रायिकता हमेशा कितना, उसका प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। तो अगर ये वाला 0.05 है तो पीई नॉट 1 में से घटाओ, तो 1 में से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.95। ठीक है, उसके बाद दिया है निम्न में से कौन सी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा पूछता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो इसके बीच में होगी। तो 0.7 इसके बीच में है, हाँ है, तो हो सकती है। 2.5 नहीं हो सकती। 4/5 मतलब इसे भाग करेंगे तो 0.8, हाँ हो सकती है। ठीक है, 75%, हाँ 100, 0 से 100% के बीच में ही होगी ना, तो हो सकती है। इसका मतलब ये वाली प्रायिकता नहीं हो सकती। इसके बाद यह है कि अच्छी तरह फेंटी गई बावन ताश की गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? एक बात बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, काला रंग का बादशाह, तो चिड़ी और इसके बाद हुक्म दोनों काला होता है, तो अगर काला रंग का बादशाह निकालेंगे तो 2 निकल सकता है। ठीक है, और टोटल कितना है? 52। तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 1/26। कितना आ जाएगा? 1/26। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके मार्च या जुलाई होने की। देखिए पूछ रहा है मार्च या जुलाई, मतलब 2 महीना हो सकता है। टोटल कितना है? 12, तो 1/6। एक पासे के फेंक में संख्या 1 या 5, या तो 1 आए या तो 5 आए, मतलब 2 प्रायिकता। और एक पासा फेंका जा रहा है तो कितनी संख्या आ सकती है? 6। तो इसका मतलब इसकी आने की प्रायिकता कितनी है? 1/3। इसके बाद यह है एक पासे के फेंक में 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कितने अंक होते हैं? 3 4 और 5, टोटल 3 अंक। ठीक है, और टोटल आ कितने सकते हैं? 1 से 6 तक, तो 3/6 कितना? 1/2। ओ यदि ओ मूल बिंदु हो पी के निर्देशांक कितने? ओपी की दूरी जानते ही है, रूट में x² + y²। यहाँ पे सही किया है। ठीक है, अंडर 16 + 9, रूट 25 कितना? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि वाई अक्ष से बिंदु, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर हम मान लीजिए 7,12 है तो इस पे 7 जाएंगे, यहाँ इस पे जो है 12, तो यहाँ पे आएगा 7,12। ठीक है, मतलब ये वाली दूरी 7 है, ये वाली दूरी 12 है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है? वाई अक्ष से, वाई अक्ष वाला है तो इससे दूरी तो ये वाली होगी, एक्स वाला। ये वाली दूरी कितनी है? कितनी है? 7। मतलब जब वाई अक्ष से दूरी पूछेगी तो एक्स वाला होता है, और जब एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई वाला। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 7। इसका क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसका गुणा करेंगे संख्या से, मान लीजिए 1 माइनस में कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन लेकिन हमेशा पूछता है। तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में साइन थीटा का या साइन स्क्वायर थीटा, रूट में लगा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट नीचे वाला कैंसिल, तो बन गया 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। अलग अलग लिख सकते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा, और माइनस में कॉस थीटा, और वन में साइन थीटा, और में अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा, और माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा।
अब इसमें देखिए, ये तो सिंपल है, ये तो 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाए भुज और कोटि, तो कोटि कितना होगा 10। ठीक है, किस पाद में स्थित है, कार्य निर्देशांक बताना है, प्लस प्लस है तो पहले में, सीधी बात। इसके बाद ये कौन सा बिंदु तृतीय में, देखो माइनस माइनस कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, बिंदु इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का मतलब x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ना है, बटे 2 करना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, जीरो आएगा, 0/2 जीरो, फिर 0/2 जीरो। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु इसी का अपोजिट है, बोल रहा है कि मध्य बिंदु जो है ना वो है 4,6। ठीक है, और एक बिंदु ए है 2,4, इधर बी का पूछ रहा है, तो इसको x, y मान लें। अब करेंगे तो इसका मतलब अगर ये वाला है तो ये वाला क्या होगा, 4 बराबर हो जाएगा 2 प्लस एक्स बटे 2, जो कि मध्य बिंदु है। तो 4 दूना 8 और 8, तो x प्लस 2 बराबर 8, तो x बराबर कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, x 6 कहाँ है, यहाँ और यहाँ, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो बाहर हो गए। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और उसके बाद जब ऐसे ही करेंगे तो 4 प्लस वाई और बटे में 2 बराबर 6, 6 दूनी 12, 12 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 8, तो 6 का मान 8। ठीक है, इसके बाद है कि वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतने इतने हैं, तो केंद्र क्या होता है, बीच में होता है, तो इसका मतलब दोनों को जोड़िए, बटे 2 कीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -4, बटे 2 कितना आ जाएगा -2, और जब इसको जोड़ेंगे 7 3 10, 10 बटे 2 कितना 5, -2 कहाँ 5 कहाँ है यहाँ पे। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक उतने हैं तो त्रिभुज के केंद्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, तो -1 प्लस 5 बच गया 4, 4 8 4 12, 12 बटे में 3 कितना हो जाएगा 4, 4 कहाँ है आगे, यहाँ पे एक ही में है, तो चेक ही नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यह है कौन सा दशमलव शांत होगा, शांत का मतलब नीचे 2 या 5 की पावर में आना चाहिए, 2 या 5 की, तो 2 या 5 के रूप में यहाँ पे पहले कैंसिल करते हैं, 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा कन्फर्म है, डबल जीरो है, तो 5 से करते हैं, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, हाँ 15, 5 दूना 10, जीरो। ठीक है, तो फिर से 3 से नहीं कटेगा, तो 3/320, 320 का गुणनखंड करते हैं, 320 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से, 2 कम 2 और 6 12 जीरो, 2 से 80 बार, 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5, तो केवल 2 और 5 आया, इसका मतलब शांत है। ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यह यदि P3 के पावर n के रूप का है हो और Q6 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो, तो m और ऋणात्मक पूर्णांक है, तो P बटे Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए दिया है कि P जो है 3 की पावर n, ठीक है, बटे 6 की पावर n इंटू 5 की पावर m, सिंपल सा है, बहुत टफ नहीं है। इसमें देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n, जब इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n नीचे में, और इंटू 5 की पावर m, तो 3 की पावर n 3 की पावर n कटेगा, नीचे में आएगा 2 की पावर n और 5 की पावर m, और हम लोग जानते हैं नीचे अगर ऐसा आता है तो क्या होता है, 7 दशमलव। ठीक है, अब इसके बाद दिया है कि भाग, यदि भाग एल्गोरिथम में बी इतना इतना है तो ए का मान क्या है। देखिए ये बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, तो मान रखें तो बी इंटू क्यू और प्लस में क्या आर, प्लस में 23। ठीक है, तो अगर 4 4 3 12, लास्ट में 2 2 3 5, लास्ट डिजिट 5 कहाँ है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इसके अलावा 5 कहीं नहीं है, तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अच्छा गुणा करके रखा है। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा तो कितना आ रहा है 2505। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद के शून्य, तो शून्य का मतलब बराबर शून्य कीजिए, ज्ञात कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 बराबर में जीरो, तो यहाँ पे कितना 7×42, तो 7 से कितना हो जाएगा 13, नहीं हो जाएगा, और कितना 14 3 42, 14 और 3, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 14x और उसके बाद प्लस में कितना 3x माइनस 42 बराबर जीरो, एक्स कॉमन एक्स माइनस 14 प्लस 3 कॉमन एक्स माइनस 14, तो एक्स माइनस 14 पूरा उसमें से कॉमन और एक्स प्लस 3 बराबर जीरो,
तो x का मान कितना आ गया 14 और -3, तो -3 बटे 14 क्या, तो x का मान 14 आ गया। और जब x का मान एक 14 दूसरा -3, अच्छा यहाँ पे पूछा है दोनों पर, तो ठीक तो है, x का मान 14 और -3 दिया है। इसमें बहुपद की घात, देखिए जब घात पूछे ना तो हमेशा मैक्सिमम पावर का गुणा कर दीजिए। अधिकतम पावर 5 है, 4 है, तो 5 और 4 9। कौन बहुपद है? बहुपद क्या होता है? वो परिभाषा लिखा है क्या पोलिनोमियल? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, यहाँ एक्स की पावर एक होल नंबर हो, तो परिभाषा में ये डिफाइन करता है। किस बहुपद के शून्य? ये तो सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 8x, माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -20। कहाँ है एक्स स्क्वायर -8 -20, इसके शून्य का, ठीक है। और यदि बहुपद किस शून्य का अल्फा और बीटा, तो ये तो सिंपल, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी/ए, तो -4 और 3 से गुणा करना तो -12। कहाँ है? हाँ, 3 अल्फा इंटू बीटा, सॉरी सी/ए होता है ना, तो -4 बटे 3, 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, बचेगा कितना, माइनस का 4। साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, √2 से कैंसिल आउट तो क्या बन जाएगा, √2 यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद दिया है यदि किसी बहुपद का एक शून्य, इस टाइप का क्वेश्चन एक बता चुके हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना होता है इसमें, एक्स की जगह पे जो शून्य दिया होता है उसको रखना होता है। तो k इंटू टू, टू टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 की, ठीक है। उसके बाद प्लस में 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 प्लस k बराबर 0, 5 k बराबर -6, तो k बराबर -6 बटे 5। कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कहाँ है, यहाँ पे। अल्फा दिया है, बीटा दिया है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, भाई साइन 60 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान तो पता है कितना होता है, 1/2। कहाँ है, यहाँ पे, बस। इसके बाद दिया है थीटा 45 डिग्री, तो साइन और कॉट, एक बात बताओ, tan 45 और कॉट 45 एक होता है, तो एक प्लस एक कितना हो जाएगा, 2। सिंपल सा आंसर। ये बराबर 60 डिग्री, तो 2 tan, देखिए ये अगर आप लोग को पता नहीं है, ठीक है, 11th क्लास में पढ़िएगा tan टू थीटा का फार्मूला, ठीक है। अभी छोड़िए, जो पढ़ रहे हैं उतना ध्यान दीजिए। तो tan पूछा है 2 इंटू tan 60 डिग्री, ठीक है, बटे में 1 माइनस tan 60 डिग्री का स्क्वायर, तो मान रखेंगे तो 2√3 बटे में 1 माइनस 3, तो 2√3 बटे में -2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस में √3, माइनस का √3 कहाँ है, यहाँ पे, केवल मान रखना है, उसके बाद मान ज्ञात करना। अब देखिए इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है tan थीटा, और हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का से क्या होता है, L/A क्या होता है, tan। तो ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया थीटा, तो ये वाला होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 12, ये वाला हो जाएगा 5, तो ये 12 और 5 इसका स्क्वायर निकाल के यहाँ पे करेंगे तो 13। और पूछा है कॉस, और कॉस क्या होता है, A/K, तो ए कितना था, ये वाला एल था, ये एल के था, L/A/K, तो 5/13, 5/13 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया है, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है हमेशा, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब यहाँ पे दोनों का योग अगर 90 डिग्री है, तो साइन बटे कॉस हो, कॉस बटे साइन हो, टेन बटे कॉट हो, कॉट बटे टेन हो, ठीक है, सेक बटे कॉसेक हो, कॉसेक बटे सेक हो, उसका मान एक आता है, ठीक है। क्योंकि इसको बदल देंगे ऊपर वाले को तो साइन नीचे वाला बदल जाएगा, तो कट के तो कैंसिल आउट होके दोनों एक गुड़े एक बन जाएगा, कितना हो जाएगा, एक। फिर से वही पूछ रहा है, tan 35 इंटू में tan 55 डिग्री बराबर साइन ए। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको देखिए 35 और 55 कितना बन रहा है, 90 डिग्री, मतलब पूरा कोण का त्रिकोण में 3 पुआ, अपने को 90 माइनस थीटा का यूज करना है, तो 90 माइनस थीटा का यूज करेंगे जब, तो यहाँ पे मान लीजिए करते हैं, तो बन जाएगा tan 90 माइनस 55 इंटू tan 55, तो ये बन जाएगा कॉट 55 इंटू tan 55, दोनों का मान कितना होता है 1, तो साइन ए बराबर क्या बन जाएगा 1, और साइन ए साइन के रूप में कितना होता है, साइन 1 90 डिग्री, 1 कितना होता है 90 डिग्री, तो साइन से साइन कैंसिल, और तो एक का मान कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन होता है, P/1 मानिए, ठीक है,
और साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, एल बाई के। एल सॉरी साइन थीटा जब बनाते हैं तो एल बाई एल ई एल बटे के, तो एल बाई के क्या होता है साइन। तो एल का मान कितना दे दिया है, तो अगर इसको थीटा मानेंगे, ठीक है, तो एल का मान पी और ये वाला मान 1, तो ये वाला हो गया रूट में 1 प्लस पी का स्क्वायर। और पूछा है सिक, तो कॉस का उल्टा सिक होता है, तो के बाई ए, के का मान इतना दिया है, ए का मान इतना दिया है, तो रूट में 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 ये तो सिंपल है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, गुणा करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दिया है, ये तो सिंपल सा ये भी है, बस इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पूछेगा तो क्या पूछेगा, दोनों के बीच की दूरी, और बीच की दूरी हम लोग जानते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 दिस माइनस दिस, तो कुछ नहीं होगा 7 साइन 30 डिग्री माइनस 0, तो 0 का टाइम कोई फायदा नहीं है, इसका स्क्वायर और प्लस 0 माइनस इतना, तो माइनस से फिर भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, तो 7 साइन 30 डिग्री का स्क्वायर है। तो इसको जब करेंगे तो रूट में हो जाएगा 7 7 49, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 1/2 इसका स्क्वायर, और प्लस फिर से यहाँ पे 49 इंटू साइन 30 या साइन स्क्वायर 30 डिग्री बनेगा, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना बन जाएगा, फिर से वही 1/2 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा पूरा, यहाँ पे बन जाएगा रूट में 49/4 प्लस 49 और बटे में 4, तो इसको निकालेंगे तो बन जाएगा कितना 49 और प्लस में 49, तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, हर बराबर है तो नीचे तो 4 ही आ जाएगा, और ऊपर में कितना आ जाएगा 98, 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 49 बन जाएगा बटे में 2, तो जब रूट से निकालेंगे तो ऊपर वाला 7 निकल जाएगा, नीचे रूट 2 रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा 7/√2, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये आज से ऑब्जेक्टिव 1 से 100 तक यही समाप्त होता है। अब इसके बाद अगला सेट सॉल्व किया जाएगा, और जो है इसका जो है जो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचेगा उसको बाद में कराया जाएगा। ओके, धन्यवाद।